अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, लेने कुछ गई थी लेके के आई हूँ। बच्चों का स्कूल चेंज करवाया है वो भी आपको दिखाऊंगी और एक बहुत मज़े की चीज़ लेके आई हूँ जिसका पूरा मैं आपको रिव्यू करवाऊंगी। और आज मेरे बच्चे का, छोटे बेटे का सबसे पहला रोज़ा था। तो जी आज की वीडियो को करते हैं शुरू। सुबह सुबह का टाइम है, यानी बच्चों वगैरह को स्कूल भेज दिया। जब मैं सो के उठती हूँ दोबारा से तो सुबह मैं किचन में आती हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मौसम भी बहुत खूबसूरत है बाहर का, और लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही थी कि मैंने अपने किचन में जो लगाया हुआ है कि मैं जब किचन में आती हूँ मैंने अपने जहाँ से मैं अपने स्पाइसेस लेती हूँ, इस डब्बे में सारे स्पाइसेस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे रमज़ान के अयाम की ख़ास दुआएं, सारी तीनों अशरों की दुआएं लगाई हुई हैं। जब भी मैं आती हूँ मेरी नज़र पड़ती है और मैं वो दुआ पढ़ने लग जाती हूँ। पहला अशरा चल रहा है तो उसकी दुआएं उसकी दुआ पढ़ रही हूँ आजकल। तो आप भी इस तरह अपने किचन में लगा लें। तो मनी प्लांट जगह जगह रखने से एक ये फ़ायदा होता है, जब आप कोई भी औरत किचन में आती है ना, उसका इतना माइंड फ्रेश हो जाता है। यकीन करें, मैंने तो इतने रखे हुए हैं अपने जो मेरा चूल्हा है उसके पास भी रखे हुए हैं, जहाँ मैं अपने बर्तन धोती हूँ वहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो बाहर का नज़ारा भी आता रहता है और ये भी हो जाता है। और साथ साथ ये भी दिखा रही हूँ कि ये मैंने अपने बिल्कुल यहाँ पे सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी हमारे हर वक़्त की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना, तो जो रखी होती हैं यहाँ से हर चीज़, चिया सीड है, इलायची है, ये सब गोल है, नीचे सारे नमकदानियों में हर तरह के मसाले हैं। और सबसे आगे मैंने रखी हुई है कच्ची हल्दी और अदरक, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। कभी आपको डिटेल से बताऊँगी किस तरह करती हूँ। 1 घंटे के बाद आज हमने, बड़े बच्चे मेरे कुछ दिनों से घर पे थे क्योंकि हमने उनका स्कूल चेंज करवाना था। ये कैडेट साज इदारा है, क्रैशी पब्लिक स्कूल। इसमें मैंने दोनों बड़े बच्चों को एडमिशन करवाया है। बड़ा बेटा 6 में अल्हम्दुलिल्लाह गया और छोटा 4 में गया है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे सिटी में एक इदारा है कि जहाँ पे लड़कों को ख़ास तौर पे बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है और किसी अच्छे कैडेट इदारे के लिए उसको, बच्चे को तैयार किया जाता है। तो हर पेरेंट्स की कोशिश होती है अपने बच्चे को अच्छी सी अच्छी जगह पे पढ़ाए, और एक मुस्तकबिल होता है माँ बाप का, बच्चे उनके बच्चे उनका मुस्तकबिल होते हैं। तो कोशिश ये होती है इनको हैप्पी अच्छी से अच्छी बॉयज। जगह पे लेके जाएं। तो आज जब मेरे हमारा बच्चे दोस्त थोड़ा बन जाएंगे यहाँ कंफ्यूज पे थे। तो फिर मैं ये वीडियो उनको सेंड करूँगी। ठीक है। जब बनेंगे अभी एक दो साल मेरे को ऐसा लग रहा है 18 इतना खुला ग्राउंड तो लाइट का भी नहीं था। मज़ा आएगा खेलने का बेटे, लेकिन अच्छा हर अच्छा वक़्त खाना मैं देखो इनको है। मतलब बता रही थी कि आपका स्कूल इसलिए चेंज करवाया था कि आपका अच्छा हम फ्यूचर देख सकें। और हर जगह पे जाके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनके बाबा उनको क्लासेस में बिठा के आ रहे हैं। उसके बाद हम बाज़ार गए, उनकी कुछ चीज़ें लेनी थी। हमने स्कूल बैग्स, असल तो हम स्कूल बैग्स लेने गए थे दोनों बच्चों के लिए, लेकिन हम ख़वातीन जब बाज़ार निकल जाती हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें देख देख के याद आ जाती है। और मेरे साथ तो ऐसे होता है, पता नहीं बाकी ख़वातीन जो सुनने वाली हैं उनके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेने मैं 2 बैग्स गई थी कि मैंने अपने बच्चों को, चलो न्यू स्कूल जा रहे हैं तो बैग्स वग़ैरह हर बच्चा ही चाहता है कि सब कुछ न्यू न्यू हो। तो लेकिन मैंने फिर उनके लंच बॉक्स सबके न्यू लिए। छोटा बेटा लाइट स्कूल में जाता है, यहाँ पे ये शुरू से पढ़े हैं, और अब इन्हीं का चेंज करवा रही थी। तो उनके वो छोटी का बैग सब कुछ उसको साथ दे के भेज रही थी। लेकिन मैं सबके लिए उनकी वाटर बॉटल्स, न्यू क्लासेस में मेरा दिल था कि मैं सब कुछ न्यू न्यू लेके भेजूँ। जो जो मैं कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड दिलवाई जा रहे थे। पहले बैग लिए, मैंने कहा उनके लंच बॉक्स लेने और बॉटल्स लेनी है। फिर वहाँ चले गए, जब उस शॉप पे गए ना, लंच बॉक्स लेने के लिए शॉप पे गए, ज़ाहिर है बर्तनों वाली शॉप्स होती हैं ना, वहीं से ये चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे फिर आप मेरी शॉपिंग चेक करें रमज़ान मुबारक के हवाले से। मुझे होता है कि रमज़ान में जितना खूबसूरत ये महीना है ना, तो चीज़ें भी हम अच्छी-अच्छी इस्तेमाल करें, नई-नई इस्तेमाल करें, फ़ीलिंग्स बड़ी अच्छी आती हैं हम ख़वातीन को। किचन में जब हम जाते हैं नई-नई, एक भी चीज़ हमने नई ले आए ना, कुछ ही दिन ना, उससे ही हमें काफ़ी चेंज लगता है किचन में ना। तो बहरहाल मैं छोटी-छोटी चीज़ें लेके आई हूँ, ये रायते के लिए या केचअप के लिए कह लें। और आजकल बहुत रीज़नेबल सी भी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे बहुत प्यारी लगी ये छोटी-छोटी। 3 बच्चे हैं तो तीनों के लिए मैं केचअप या किसी भी हिसाब से 3 लेके आई थी, एक और है वो भी दिखाती हूँ आपको।
और नमकदानियाँ मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट होती है। अब तो मैं थोड़ी मज़बूत देखने लगी हूँ जब से थोड़े से बच्चे यूज़ करने लगे हैं ना, तोड़ देते हैं। तो वरना मैं बहुत स्टाइलिश सी, जब मेरी शादी हुई थी मेरे काफ़ी चीज़ों में नमकदानियाँ निकल रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये नमकदानियाँ ही हैं बस, क्योंकि मुझे फ़ेवरेट हैं, मुझे पसंद है कि डिफ़रेंट अच्छी-अच्छी यूनिक सी चीज़ें हों ना। तो जी ये छोटे-छोटे से बॉक्स होते हैं जिनमें छोटी-छोटी चीज़ें, हम दही बड़े बच गए वो फ्रिज में रख दिए, फ्रूट चाट बच गए तो इनको कवर करके रख देते हैं, तो ये वाली इसलिए ले आई। पीलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान में चीज़ें छीलने के लिए, और इसके बगैर बिल्कुल गुज़ारा भी नहीं है। और रायते के लिए 2 बड़े चम्मच ले आए, और दही डालने के लिए मेरी कोशिश होती है कि खूबसूरत सी प्यालियाँ हों जिसमें दही सहरी के लिए खाया जाए, या बच्चों के लिए फ्रूट चाट वग़ैरह, दही बड़े वग़ैरह अच्छी-सी कोई चीज़ हो उसमें दिया जाए। तो जी एक ये टोकरी है, और इसमें मैं बर्तन भी अफ्तारियाँ जब होती हैं ना, तो बर्तन जब हम वॉश करते हैं तो इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, तो अक्सर उनको पानी खुश्क करने के लिए कोई जगह किचन में कम पड़ जाती है। तो मैं इस नज़रिए से ये भी ले आई। इस तरह यानी हम ख़वातीन क्या कुछ सोचती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना भई ख़वातीन तो घर में रहती हैं, लेकिन हम घर में रहने के साथ-साथ हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो मतलब ख़वातीन ही कर सकती हैं, कोई मर्द हज़रात सोचते भी नहीं है। वो जब हम गाड़ी में वापस बैठे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, "तुम तो कह रही थी बस 2 बैग ही लेने हैं।" तो मैंने कहा कि ये चीज़ें तो मुझे देख-देख के याद आ गई कि रायते के लिए मुझे न्यू चम्मच चाहिए, और मैंने एक रमज़ान से पहले मैं ग्लास ज़रूर, मतलब इतने सारे ग्लास होते हैं घर में शीशे के, लेकिन रमज़ान के लिए मैं स्पेशल ग्लास का 1 सेट या 2 सेट ज़रूर लेके आती हूँ। एक तो इफ्तारियाँ होनी होती हैं तो उसमें भी ज़रूरत होती है, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि नई-नई चीज़ें इस्तेमाल करूँ, अच्छा लगता है। एक दफ़ा आप करके देखेंगे ना तो आपको बड़ी अच्छी-सी फीलिंग्स आएँगी नई-नई सी। और जी ये डब्बे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इफ्तारियाँ अक्सर आपको एक-दूसरे के घर भी भेजनी पड़ जाती हैं, तो रफ़ से डब्बे अच्छे नहीं लगते। ये भी हाँ, हम ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला होता है कि डब्बों की मिक़दार होना भी बहुत ज़रूरी होती है हमारे घरों में, क्योंकि एक-दूसरे के घर चीज़ भेजनी है तो साफ़-सुथरा सा एक सेट आपके पास होना चाहिए, तो ये भी मैं ले आई। अच्छा जी, उसके बाद मैंने सारे काम किए, नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो गई थी आज। कल हम बच्चों का एडमिशन करवा के आए थे, आज माशाल्लाह उनका फर्स्ट डे था, फुल यूनिफ़ॉर्म के साथ वो लोग जा रहे थे, और माशाल्लाह बड़ा 6th में गया और छोटा 4 में गया, और बहुत एक्साइटेड थे। आज इनकी वैन आनी थी रोड पे, और ये उसका वेट कर रहे थे, और मैं इनके पास खड़ी थी, और बार-बार मैं बस इनको कह रही थी बेटा अपने दिल लगाना, और मैं माँ-बाप भी थोड़े परेशान होते हैं कि न्यू जगह पे इनका दिल लग जाए और खुशी-खुशी वहाँ पे सेट हो जाएँ। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, सबके बच्चों को अल्लाह ताला तरक्कियाँ दे और खुश रखे। तो जी ये अल्लाह हाफ़िज़ कह के जा रहे थे, जी वो सामने रोड है वहाँ पे इनकी वैन ने आना था। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा काम था, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, इनका स्कूल चेंज करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल चले गए, उसके बाद ये मैं इनाया विद किचन हैं, एक बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाती हैं, और रेसिपीज़ तो उनकी बहुत कमाल होती हैं। वो हर अपनी रेसिपी में तकरीबन इसको यूज़ करती है। तो मैंने उनका देखा ना, सैलेड मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो सैलेड बनाना मुझे ना, काटना, छोटी-छोटी छोटे काम करना मुझे काफ़ी मुश्किल सा लगता है। बड़े-बड़े काम कुकिंग करना ये, लेकिन छोटी कटिंग करना ना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। तो ये मैंने उनके ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखा था, इसमें सैलेड बना लें, ये सारी चीज़ें मिनट में हाथ से आप इसको दबाएँगे ना, हैंड बीटर कह लें इसको, हैंड पॉट लिखा हुआ ऊपर वो कह लें, तो ये बहुत मज़े की चीज़ मैं लेके आई। इसको मैंने वॉश किया, पहले खोला है फिर उसके बाद वॉश किया है। ये मैं अपने लिए थोड़ी-सी सैलेड इफ्तारी में बना लेती हूँ। खीरा आज मेरे पास नहीं था, वरना खीरा भी होता है, तो वो ये सारी चीज़ें डाली हैं, और आगे मैं दिखाऊँगी, मैंने हल्के से लाइट से दही बड़े कभी बनाऊँ ना, तो उनमें भी मैं ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। यहाँ से ये लॉक होता है, लॉक इसका खोला है, और जी इसको हम पुश करेंगे तो ये सारी चीज़ें चॉप हो जाएँगी। बहुत अच्छी, यानी छोटे-छोटे साइज़ में चॉप हो जाएँगी, कि इतना वक़्त से महफूज़ रहता है, और जी आपका थोड़ी-सी देर में आपको ये बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने वैसे मैंने सुना भी हुआ था, मेरी सिस्टर मुझे बहुत कहती थी कि मेरे पास बड़े वाला चॉपर है जो बिजली से चलता है, तो वो मुझे कहती थी कि तुम हैंड वाला, छोटे वाला चॉपर ले लो जो हैंड से चॉप हो जाती है चीज़ हाथ से दबाने से। तो फिर मैंने ये इनाया विद किचन के पास देखा, और फिर मैं इसके लिए बीट रूट भी मैंने इसी में कर लिया। हालाँकि सख्त होता है देखने में, और लेकिन मैंने एक साथ नहीं किया, ये कलर छोड़ देता है, तो सारी मेरी सैलेड कलर वाली हो जाती है। तो इसको मैंने अलग रखा, और इसको अलग। ये देखें कितनी खूबसूरत साइज़, कितना खूबसूरत छोटा-छोटा सा, और खाने में भी आसानी होती है, दाँतों में चबाने में भी आसानी हो जाती है।
तो आधे बीटरूट को भी मैंने इसी में कर लिया था और आसानी हो गया था। अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरे नंबर पे फिर मैंने लाइट से दही बड़े बनाए। आज मेरे बेटे का पहला रोज़ा था, सबसे छोटे बेटे का पहला रोज़ा था, तो उसके लिए उसने इतनी फ़रमाइशें आज कर दी माशाल्लाह। अभी 7 साल का नहीं हुआ वो, 6 साल और कुछ महीनों का है, तो उसने माशाल्लाह रोज़ा रखा और बहुत अच्छा उसने नमाज़ों के साथ वो बाकायदा रोज़े को पूरा कर रहा था। तो उसके लिए फिर हम माँ-बाप इमोशनल हो जा रहे थे कि हम इसके लिए क्या-क्या कर दें। तो मैंने लाइट से दही बड़े बच्चों के हिसाब से, और हम भी नमक मिर्च थोड़ा कम ही डालते हैं। दही में मैंने चाट मसाला मिक्स कर लिया था और सारी सैलेड डाल दी थी, आलू, चने और ये पकौड़ियाँ, ये सब कुछ डाल दिया जैसे आप देख रहे हैं। और तो जी इसके बाद ये इमली आलू बुखारे की चटनी आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी है और रमज़ान मुबारक में बड़ी इस्तेमाल होती है। और आप लोगों का शुक्रिया पसंद करने का, उस रेसिपी को इतना प्यार देने का। तो वो ये मैंने बनाई है, हर रमज़ान बनाती हूँ, तो ये मैंने बना ली थी इमली आलू बुखारे की चटनी, वो ऊपर डाल दी है। तो माशाल्लाह ये बैठा है प्यारा-सा बच्चा जिसका रोज़ा है, और जी इसने अपने बाबा से जो-जो फ़रमाइशें की, इसने कहा मैंने गोलगप्पे भी खाने हैं, तो हमने गोलगप्पे सिर्फ़ बाहर से लेके आए हैं, उसमें फ़िलिंग हमने घर की है। ताज़ा जो हमने मटीरियल बनाया हुआ तो वो इसके अंदर फ़िल कर दिया है। और इसने कहा कि मैंने गंडेरियाँ खानी है, जो गन्ने की बनी होती हैं, वो भी इसके बाबा लेके आए हैं, हालाँकि वो रोज़े से कहीं खाई भी नहीं जाएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ा उसका पहला, उसके बाबा इफ़्तार करवा रहे हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो न्यू है चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। कल एक न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूँगी। और जी जो न्यू लोग देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ वो कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। कल तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।